नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के 19 विधायकों को जारी अयोग्यता संबंधी नोटिसों पर राजस्थान उच्च न्यायालय आज सुनाएगा फैसला। केंद्र सरकार ने थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दी। राज्य में 33,220 कोरोना मरीजों में से 23,815 लोग हुए संक्रमण से मुक्त। और राज्य में मानसून की बारिश का दौर जारी। आज जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान उच्च न्यायालय आज कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए अयोग्यता संबंधी नोटिसों पर अपना फैसला सुनाएगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले में मंगलवार को अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रखा था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य 18 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिसों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि इस मामले में फैसला सुनाने तक वे विधायकों पर कोई कार्यवाही नहीं करे। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले के अधीन होगा। इस बीच कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। एक ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुमत उनके साथ है और विधानसभा का सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का औपचारिक मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश से सेना की 10 शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा। इन शाखाओं में आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर शामिल हैं। जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला अधिकारियों को सेना की 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन की मंजूरी देने पर सरकार को बधाई दी है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का असली सशक्तिकरण है। दिव्यांगों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है। इस योजना के तहत निःशक्तों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मामलात मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस योजना में शामिल होने वालों की प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी। उन्होंने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी दिव्यांग इसके लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र गरीब परिवारों और बेसहारा लोगों को शामिल करने के लिए जिला कलेक्टरों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप और बीएलओ के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये कार्य नगर निकायों और बीएलओ के जरिए करवाया जाएगा। बेसहारा और जरूरतमंद लोग मोबाइल ऐप या ई मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सर्वे के दौरान सभी बेसहारा और जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों और परिवारों से उनके व्यवसाय या आजीविका की सूचना भी आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी। जिनका पहले सर्वे किया जा चुका है उनके दोबारा सर्वे की आवश्यकता नहीं है। सर्वे का काम आगामी 3 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में 23,815 लोग अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 22,905 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 886 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 33,220 हो गई है। कल एक बार फिर सबसे ज्यादा 243 मरीज जोधपुर में मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 133, जयपुर में 95, पाली में 54, अजमेर में 43, सीकर में 42, बीकानेर और कोटा में 41, भरतपुर में 36, नागौर में 28, डूंगरपुर में 17, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में 15, बाड़मेर में 12, उदयपुर में 11, बारां में 10, बूंदी में 9, चूरू और हनुमानगढ़ में 6, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही में 5, दौसा और सवाईमाधोपुर में 3, जैसलमेर, झालावाड़ और टोंक में 2, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनूं में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी 8,811 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 594 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। कल एक 60 वर्षीय मरीज को प्लाज्मा दिया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है वहां रैंडम और क्लस्टर सैंपलिंग के जरिए जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले जोधपुर से की जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना किसी लक्षण के पॉजिटिव आने वाले मरीजों को चिन्हित करना या उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। जांच के जरिए ही इस बात का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में पॉजिटिव को चिन्हित करने के लिए रामगंज मॉडल में काम में ली गई रैंडम सैंपलिंग पद्धति अपनाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव होने की दर देश के 10 बड़े राज्यों में सबसे बेहतर है और प्रदेश में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का राज्य में सफल परीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कोविड की वजह से राजस्थान में एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने नए प्रयोग शुरू किए। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल एसएमएस हॉस्पिटल में किया गया और जितने मरीजों पर जो कि कोमोर्बिडिटी गंभीर रोगों के मरीज थे और जिनको कोरोना हो गया और उनको थ्रेट भी ज्यादा थी लाइफ को, उनको हमने बचाया। 100% रिकवरी हुई है। प्लाज्मा थेरेपी की जो 100% रिजल्ट है उनको देखते हुए राजस्थान में अन्य जगह पे भी शीघ्र प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का डायरेक्शन जारी किया गया है। कोटा में एक आध दिन में प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हो जाएगा। जयपुर में हम कर ही रहे हैं। बाकी जगह पे भी हमारे अधिकारियों को कहा गया है कि आईसीएमआर से आप परमिशन लेके और इस पे काम शुरू करो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और उन पर लेबल लगाने संबंधी 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। एक वक्तव्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम इस साल 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। इनके अनुसार तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर तंबाकू का सेवन करने से दर्दनाक मौत होने संबंधी चेतावनी लिखना जरूरी होगा। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानून के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज सुबह बीकानेर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों के कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं जयपुर, दौसा, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, धौलपुर और बूंदी में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दौसा में आज सुबह रिमझिम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के 19 विधायकों को जारी अयोग्यता संबंधी नोटिसों पर राजस्थान उच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दी। राज्य में 33,220 कोरोना मरीजों में से 23,815 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। आज जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।